नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही गंभीर बात कही है। और ये जो बात कही गई है, ये अनारक्षित श्रेणी के जो भी उम्मीदवार हैं, उनके संदर्भ में कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अनारक्षित श्रेणी कोई कोटा नहीं है, और जनरल जो कैटेगरी है उस पर एससी, एसटी और ओबीसी का अधिकार है। यही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये बड़ा चर्चा में है। तो इसी के बारे में आज बेसिक जो न्यूज़ में दिया गया है वो हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेंगे कि आखिर न्यूज़ में है क्या। तो यही बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई जो भी अनारक्षित जो श्रेणी है, कोई कोटा नहीं है, बल्कि जनरल कैटेगरी पर एससी, एसटी और ओबीसी का भी अधिकार होता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण और सरकारी भर्ती से जुड़े हुए जो भी अहम मुद्दे हैं, उन पर अपना स्पष्ट फैसला सुनाया है। अदालत ने योग्यता को चयन का मुख्य आधार बताते हुए कहा कि सामान्य कट ऑफ से ज्यादा अंक लाने वाले जो भी आरक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार हैं, उनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। अब देखिए, ये जो घटनाक्रम है, ये जो न्यूज है, ये बड़ा चर्चा में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब से आरक्षण और सरकारी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए एक अत्यंत इस महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि फैसले की बात सुनाई है, तब से ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अदालत ने क्या कहा? तो अदालत ने कहा कि यदि अनुसूचित जो जाति है, जिसे हम एससी कहते हैं, अनुसूचित जो जनजाति है, जो एसटी है, या अन्य जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी है, उसका कोई उम्मीदवार बिना किसी रियायत या छूट के सामान्य वर्ग के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसे जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार मान लिया जाएगा। और इस कोर्ट के फैसले से ये तो स्पष्ट हो गया है कि जो भी अनारक्षित श्रेणी है, वो कोई अलग से कोटा नहीं है, बल्कि सभी वर्गों के लिए खुला एक मंच है, ओपन प्लेटफॉर्म है, जहां केवल योग्यता के आधार पर ही चयन किया जाना चाहिए। इस तरह की जो बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम पीठ के निर्णय की बात करें, तो ये जो फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने दिया है। जस्टिस एम.एस. सुंदरेश थे, और दूसरे जो जस्टिस थे वो सतीश चंद्र शर्मा थे। पीठ ने यहाँ पर क्या बात कही कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना किसी आरक्षण के लाभ के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन करता है, तो उसे अनारक्षित सीट पर क्या किया जाएगा? ही नियुक्त किया जाएगा। और अदालत ने कहा कि ऐसा करना संविधान का जो आर्टिकल 14 है, जो 14 समानता का जो अधिकार की बात करता है अनुच्छेद, और अनुच्छेद जो 16 है, जो 16 है, ये सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात करता है, उसके अनुरूप ये कोर्ट का फैसला है। ये बात कही गई। इसके अलावा देखिए, संविधान की जो भावना है वो क्या कहती है, तो देखिए यहाँ पर 2 बातें महत्वपूर्ण तौर पे कही गई हैं। एक तो अदालत के संदर्भ में जो आर्टिकल 14 का उल्लेख किया गया कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता की जो गारंटी है, वो ये आर्टिकल प्रदान करता है। और आर्टिकल 16 के अंतर्गत देखेंगे, सार्वजनिक रोजगार में जो समान अवसर है, वो ये सुनिश्चित करता है। तो यदि कोई उम्मीदवार योग्यता के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करता है, तो उसे केवल उसकी जाति या वर्ग के आधार पर पीछे नहीं किया जा सकता। इससे ये भी सुनिश्चित होता है कि आरक्षित सीटें वास्तव में उन उम्मीदवारों को मिले जिन्हें उसकी आवश्यकता है। और इसी फैसले के कारण देखें तो ये एक तरह से कह सकते हैं जो दिशा निर्देश है न्यायालय का, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें जो केरल हाई कोर्ट है, उसका जो फैसला है वो भी चर्चा में है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के एक पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया है। केरल हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि वो एक मेधावी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को जनरल लिस्ट से हटाकर उसकी जगह सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को नियुक्त करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को असंवैधानिक करार देते हुए योग्यता आधारित जो चयन है, उसमें वर्ग के आधार पर जो भेदभाव है वो न करने की बात कही है। और यहाँ पर देखेंगे, जो भी आरक्षण रोस्टर प्रणाली है, उसका जो असली उद्देश्य है, तो अदालत ने आरक्षण का जो रोस्टर है उसको लेकर भी महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें कहा कि रोस्टर का जो उद्देश्य है, उद्देश्य चयन करना नहीं, बल्कि ये तय करना है कि कितनी सीटें किस वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। यदि किसी श्रेणी का कोटा फुलफिल हो गया, भर चुका है, तो अतिरिक्त उम्मीदवार उस श्रेणी के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते।
लेकिन यदि कोई उम्मीदवार सामान्य कट ऑफ से ऊपर है तो वो अनारक्षित सीट का हकदार होगा, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे 2013 की जो एक महत्वपूर्ण मामला भर्ती से जुड़ा हुआ, उसका भी उल्लेख देखने को मिला है। ये मामला 2013 की एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है उसी से जुड़ा हुआ, जो हमने बताया कि उसके संदर्भ में ये खास तौर पे चर्चा में है। वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे, जो भी उम्मीदवारों की याचिकाएं हैं कि एक अनारक्षित जो उम्मीदवार है श्याम कृष्णा बी, जो वेटिंग लिस्ट में है 10वें स्थान पर है, उन्हें चयन प्रक्रिया को चुनौती दी है। उनका तर्क ये था कि आरक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको अनारक्षित सीटों पर शामिल करना सामान्य वर्ग के अधिकारों का क्या है, हनन है, उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को भी क्या कर दिया, खारिज कर दिया और ये कहा कि योग्यता के आधार पर चयन पूरी तरह से संवैधानिक है और इसमें कोई अन्याय नहीं हुआ है। एक और मामला है फार्मासिस्ट भर्ती पर राज्य सरकार के अधिकार की बात करें तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी सरकारी पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो तय करना राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है। अदालत ने बिहार जो फार्मासिस्ट कैडर नियम 2014 है उसके नियम के 6(1) को वैध ठहराया। इसके अनुसार फार्मासिस्ट जो पद है उसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी को न्यूनतम योग्यता माना गया है। तो इस तरह की बात कही गई है। ओवरऑल हम कहें कि जो ये न्यायालय का फैसला है इसका निष्कर्ष क्या हुआ, तो इस फैसले से ये तो साफ हो गया है कि अनारक्षित श्रेणी सभी वर्गों के लिए क्या है, ये खुली हुई है। आरक्षण का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य अवसर देना है, योग्यता को कभी भी दबाना नहीं है और राज्य सरकार को भर्ती नियम तय करने का अधिकार है। मेधावी उम्मीदवार को केवल वर्ग के आधार पर ही रोका नहीं जा सकता, ऐसा न्यायालय ने कहा है। तो ये पूरा जो न्यायालय का दिशा निर्देश है उसकी हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार अनारक्षित श्रेणी क्या है? केवल सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीटें, केवल SC ST OBC के लिए आरक्षित सीटें, या सभी वर्गों के लिए खुला मंच जहां चयन योग्यता के आधार पर होता है, केवल ओवर कोटा जो उम्मीदवार हैं उनके लिए। तो इसमें से सही जो विकल्प है वो क्या है, वो आपको चुनना है। तो आज हमने इसी न्यायालय के दिशा निर्देश की चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू है उन पर हमने बात रखी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।